स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अपना जेडे केमिस्ट्री दे आ 4 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं 5 हो चुके हैं। ठीक है, सो हेलोल्केन हो चुका, सॉलिड स्टेट हो चुका, अल्कोहल हो चुका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स। तो नैक्सट यूनिट आप करांगे पॉलीमर्स। जो पॉलीमर खत्म हो गया फिर आप स्टार्ट करांगे अल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर। क्लियर। सो पॉलीमर जो सिंपल जिहा चैप्टर है, ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का पेपर आना है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स। तो वी नो पॉली का मतलब होंदा है मैनी पार्ट्स, ठीक है, या काफ़ी नंबर्स हों। ठीक है, तो इत्थे मर्स मतलब अपने को स्मॉल यूनिट्स होंगे। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स तो मतलब किन्ने सारे स्मॉल यूनिट्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं। स्मॉल यूनिट्स में इत्थे आपां कहंदे आ मोनोमर। ठीक है, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। तो मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर्स नूं किद्दां डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ कैमिकल सबसटांस। ठीक है, कैमिकल सबसटांस ऑफ अ हाई मॉलिक्यूलर मास। काफ़ी अगर ये पॉलीमर है, ठीक है, तो मास ज़्यादा होएगा। हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय combination of, ठीक है, formed by combination of large number of simple molecules। तो simple molecules ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ monomers। ठीक है, तो काफ़ी सारे monomers ਨੂੰ कंबाइन करके polymers ਬਣਦੇ ਆ। ठीक है, तो जिमें इथलीन है, ठीक है, इथलीन या इथीन बोलते हैं। तो किन्ने सारे इथलीन दे मॉलिक्यूल्स एन नंबर्स नू जदों आपां कंबाइन करांगे, ठीक है, तो इट विल फॉर्म पॉलीथेन। ठीक है, इट विल फॉर्म पॉली मतलब किन्ने सारे यूनिट किहदे? इथीन दे। ठीक है, एन नंबर्स। तो मोनोमर सी, मोनोमर्स तो पॉलीमर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म। सो नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसैस, ठीक है, यह प्रोसैस हुंदा बाय विच मोनोमर नू आपां, ठीक है, मोनोमर्स आ जिहड़े ओह कंबाइन करदे हैं, गेट कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मिलके की बनाउंदे हैं? ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलीमर। ठीक है, तो इनू आपां नाम दिंदे हैं पॉलीमराइजेशन। तो मेरे को एन नंबर्स ऑफ मोनोमर होणगे, तो यह बनाउणगे पॉलीमर। ठीक है, तो बच्चे अपने को एक टर्म हुंदी है मैक्रोमोलीक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलीक्यूल एक टर्म हुंदी है पॉलीमर। तो याद रखना सारे मैक्रोमोलीक्यूल पॉलीमर नहीं हुंदे, बट सारे पॉलीमर्स नूं आपां मैक्रोमोलीक्यूल बोल सकते हैं। मैक्रोमोलीक्यूल पॉलीमर दा होना मतलब पॉलीमर च मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, पॉलीमर च मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि जिहड़े मैक्रोमोलीक्यूल्स च अपने को मोनोमर यूनिट्स कईयां च नहीं हुंदे, कईयां च प्रेजेंट हुंदे आ। फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा क्लोरोफिल आ, ठीक है, क्लोरोफिल च अपने को कोई भी सिंपल यूनिट नहीं हुंदा। ठीक है, कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं हुंदा। इहदे सारे जाइंट मॉलिक्यूल हुंदे जिहड़े मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाउंदे आ। ठीक है, सो सारे पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकते पर सारे मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकते। नैक्सट आपां क्लासीफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स की। सो क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। तो इहदे बेसिस ते 3 तरह के पॉलीमर्स हुंदे आ, नैचुरल, ठीक है, एक सिंथैटिक, एक हुंदे सैमी सिंथैटिक। तो नैचुरल सिंपल है जिहड़े नेचर च प्रेजेंट होण। ठीक है, अकर इन नेचर। तो नेचर च किहड़े-किहड़े पॉलीमर्स हो सकते हैं? जिमें स्टार्च इज पॉलीमर, ठीक है, इज अ रिजर्व फूड मटीरियल इन प्लांट्स। सेलुलोज, ठीक है, स्ट्रक्चर मटीरियल्स हुंदा है। प्रोटीन्स, नेचुरल रबर, ठीक है, तो दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। नैक्सट सिंथैटिक। सिंथैटिक जिहड़े आपां लैब च सिंथेसाइज करिए, सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी। ठीक है, तो जिहड़े लैबोरेटरी च सिंथेसाइज होण आर सिंथैटिक पॉलीमर्स, जिमें पॉलीथीन हो गया। ठीक है,
PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 666 हो गया, ठीक है, टेफलॉन, दीज आर ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੂੰ। ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬਾय ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਐਸੀਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਰੇਓਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਓਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਲਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬਰ। ਵਲਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬਰ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਲਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬਰ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਬਰ ਨੂੰ, ਤੋ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਰਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਲਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ। ਤੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰਸ। तो ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰਸ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਚੇਨਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋ ਇਹ ਚੇਨ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹਾਈ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ, ਨਾਇਲੋਨ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਚੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋਣ, ਚੇਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਬ੍ਰਾਂਚਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੋ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਟਾਰਚ ਐਂਡ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕ। ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਬੇਕੇਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਕੇਲਾਈਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਲਿਪਟਲ ਪੋਲੀਮਰ ਆਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੈਕਸਟ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੋਡ ਆਫ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰ। ਤੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰਸ ਐਂਡ ਕੋਪੋਲੀਮਰਸ। ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੋਨੋਮਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੋਨੋਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਥੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਬਿਊਟਾਡਾਈਨ। ਬਿਊਟਾਡਾਈਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਈਰੀਨ ਇਜ਼ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये अगे दो डिफरेंट हो गए ना, तो ये अगे ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, CH2 CH, ठीक है, एन टाइम्स। तो इतने अपने को बेंजीन आएगी, क्लियर। तो ये हो गए कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। सो कंडेंसेशन पॉलीमर च की हुंदा, जदों आपां कंबाइन करदे हां मोनोमर्स, तां इत्थे कुछ ना कुछ जिहड़ा है प्रोडक्ट मतलब साइड या बायो प्रोडक्ट बनदा, कुछ ना कुछ एलिमीनेट होएगा। जिमें कोई अपने को वाटर मॉलिक्यूल एलिमीनेट हो जाए, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इत्थे एग्जाम्पल अगर आप नायलॉन 66 जिहड़ा है फॉर्म हुंदा बाय हेक्सामेथाइलिन यूरिया, ठीक है। तो हेक्सामेथाइलिन डाइमीन विद एडिपिक एसिड, ठीक है, दिस इज CH2 6 टाइम NH2, दिस इज हेक्सामेथाइलिन, हेक्साइथाइलिन, सॉरी मिथाइलिन है क्योंकि कार्बन एक ही है, विद एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड इज CH2 4 टाइम्स COOH,
COOH, ठीक है। तो इट विल गिव राइज टू नायलॉन 66, ठीक है, NHCO, इत्थों देखो आंवले तो इत्थों हाइड्रोजन, इत्थों OH, ठीक है। तो आह बनेगा CH2 4, ये अगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो रिमूव होया वाटर, तो इन्होंने आप कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। नैक्सट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सिस, किहड़ियां मॉलिक्यूलर फोर्सिस होंदियां। सो ये बेसिस ते 3 टाइप्स के होंगे, इलास्टोमर्स, ठीक है। इलास्टोमर जिवें नेम ही इंडीकेट कर रहा, ठीक है, सॉफ्ट होणगे। फाइबर्स, नैक्सट थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, 4 होंगे सॉरी ये, थर्मोप्लास्टिक, एंड फोर्थ वन है थर्मोसैटिंग, ठीक है। सो फोर्थ है थर्मोसैटिंग, तो इन्हें इत्थे लिख लेने फोर्थ नू थर्मोसैटिंग, ठीक है। सो जिहड़े इलास्टोमर्स होंगे आ, इलास्टोमर्स अपने को रबर लाइक होंगे आ, ठीक है। तो सॉलिड होंगे आ ये, पर रबर लाइक होंगे आ। तो इन्हां च वीकेस्ट फोर्सिस होंदियां, ओके। तो इन्हां दी एग्जांपल नैचुरल रबर ले लो, ठीक है। तो इन्हां दी जिहड़ी आ बाइंडिंग फोर्सिस घट होंदियां, तो ये चेन की तरह लिंक करते हैं, ओके। तो सिंपल मतलब वीक फोर्सिस। फाइबर्स जिहड़ियां होंदियां थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर्स होंदे, इन्हां च अपने को नैट्स क्लोथ वगैरह बनाउण च यूज़ किए जाते हैं, नैट्स रोप्स वगैरह, ठीक है, उन्हां च यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हां दी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होंदी है, ठीक है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होंदी है। तो इन्हां च स्ट्रोंग फोर्सिस होंदियां, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्गियां, ओके। तो यदी एग्जांपल नायलॉन 66 एंड जिहड़ा टेरेलिन आर दी एग्जांपल्स ऑफ फाइबर। थर्मोप्लास्टिक जिहड़े होंदे लीनियर पॉलीमर्स होंदे, वीक वंडरवॉल फोर्सिस होंदियां इन्हां च, ठीक है। तो वीक वंडरवॉल फोर्सिस होंदियां इन्हां च अपने को ये इंटरमीडिएट कह सकते हैं, इलास्टोमर्स और जिहड़ा फाइबर्स के विचकार इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अगर ये मतलब इन्हों अगर हीट करांगे तो दे विल मेल्ट, ईजिली मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिमें पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन जल्दी मेल्ट हो जाता ना, तो पॉलीस्टायरेन, तो दीज आर थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसैटिंग जिहड़े होंदे वेरी हार्ड, ठीक है। तो थर्मोसैटिंग जिहड़े आ सैमी फ्लूइड सबसटेंस होंदे आ, इन्हां दे लो मॉलिक्यूलर मास होंदे आ। तो इन्हां च क्रॉस लिंकिंग होंदी आ, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होंदा है। तो एग्जाम्पल यदि बेकेलाइट, थर्मोसैटिंग्स, क्लीयर। तो अज आप इन्ना ही करते हैं, ठीक है, मतलब टाइप्स पढ़ लिया, तो थोड़ा जिहा ही रह गया, मतलब एक दिन का होर काम आ। तो ये पॉलीमर जिहड़ा खत्म हो जाएगा चैप्टर, उस तो बाद फिर इन्हां दे आपां क्वेश्चन डिस्कस कर लवांगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।